हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स कहते किसे हैं, क्राइटेरिया क्या है इस इंडेक्स में स्टॉक के सिलेक्शन का। ओके, रिक्वायरमेंट चेकआउट करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है इंडिसेस को प्रिपेयर करने की। ओके, इंपॉर्टेंस देखेंगे हम कि ये इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से फ्रूटफुल है, क्या फैसिलिटेट करता है। ओके, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट कैसे की जाती है इंडिसेस को इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडिसेस किस तरह से अवेलेबल है। ओके, सो इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच टिल द एंड। अगर स्टॉक मार्केट के इंडिसेस की बात की जाए या स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये इंडेक्स होते क्या हैं, ये स्टॉक मार्केट के इंडिसेस कहते किसे हैं। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स होता है वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है। ओके, जो रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस जो होते हैं स्टॉक मार्केट में, जिस कैटेगरी का वो इंडेक्स है उस कैटेगरी के जो चेंजेस होते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। ओके, इन अ सिंपल वर्ड्स आप इसे उस कैटेगरी का, उस सारे स्टॉक्स की कैटेगरी का आप इसे रिप्रेजेंटेटिव समझ सकते हैं। इसे रिप्रेजेंटेटिव समझ सकते हैं, जो क्या करता है, वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू रिप्रेजेंट करता है किस सेंस में, अगर इंडिसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उस कैटेगरी के सारे स्टॉक्स बढ़ रहे होंगे, और अगर इंडिसेस रिड्यूस होता है या फिर बेरिश होता है तो हम ये समझते हैं कि उस कैटेगरी के सारे स्टॉक्स जो हैं वो बेरिश इन नेचर होंगे। ओके, इन अ सिंपल वर्ड्स एक इंडिसेस क्या होता है, ये ग्रुप्ड की जाती है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सारे स्टॉक्स को। ओके, अब ये कैटेगरी किसी भी वाइज हो सकती है। क्राइटेरिया क्या है कैटेगरी का, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, a few similar kinds of stocks are chosen from amongst the securities already listed in स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जो स्टॉक्स ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं उन सब में से एक स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टॉक्स को चूज करके और उसे एक इंडिसेस बनाए जाते हैं। ओके, अब ये स्टॉक्स का जो सिलेक्शन है उसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, एंड सेकेंड वन इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, और हम इसे साइज ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। किस सेंस में, टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन द सेंस, जैसे कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है, आप जो इंडिसेस बनाना चाहते हो वो किस सेक्टर को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल आप इंडिसेस एफएमसीजी सेक्टर से बनाना चाहते हो, ऑटो सेक्टर से बनाना चाहते हो, या फिर फार्मा सेक्टर से बनाना चाहते हो, या फिर टॉप की कुछ कंपनीज हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी वाइज इंडिसेस बनते हैं। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के स्टॉक्स को चूज करोगे, क्राइटेरिया किस तरह का होगा इंडिसेस बनाने का। ओके, सेकंड कैटेगरी है मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर साइज ऑफ द कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द सेंस हम इसे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस, अच्छा ये चेंज होते रहते हैं। ओके, क्यों चेंज होते रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस है, तो प्राइसेस तो हमेशा चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस। ओके, सो उस टाइम का करंट प्राइसेस जो होगा, और ये शेयर्स भी कौन से, जो पब्लिक में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं। ओके, सो इसीलिए इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। मार्केट कैपिटल जो है वो रिड्यूस होता रहता है, बढ़ता रहता है, और अकॉर्डिंगली वो इंडिसेस में आता भी है और जाता भी है, रिजेक्ट भी होता है। ओके, सो ये इसका मार्जिनल वैल्यू का चेंज होता रहता है। ओके, अब देख लेते हैं कि ये इंडिसेस एक्चुअली में किस तरह से परफॉर्म करता है, या फिर हम उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं। The value of the stock market index is computed using value of underlying stocks, यानी कि आपका जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है उसकी जो वैल्यू है, ओके, उस वैल्यू के हिसाब से ही स्टॉक मार्केट का इंडेक्स उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका
लिस्ट ऑफ स्टॉक है, एक इंडिसेस आप बना रहे हो, उस इंडिसेस में 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्टॉक्स हैं। ओके, अब इन 5 स्टॉक्स में सपोज करते हैं कि फर्स्ट वाला जो स्टॉक है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हम 50,000 ले लेते हैं। ओके, और इस पूरे जो इंडेक्स है उसका मार्केट कैप है 1 लाख। ओके, सो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है कि इस इंडिसेस में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? स्टॉक फर्स्ट का। ओके, सो इन केस अगर ये जो फर्स्ट स्टॉक है वो बेरिश इन नेचर होगा तो पूरी की पूरी चांसेस है कि इंडिसेस ही बेरिश हो जाए। ओके, और अगर ये बुलिश होता है तो चांसेस है कि पूरी की पूरी इंडिसेस ही बुलिश हो जाए। ओके, इन शॉर्ट 50% का वेटेज दिया गया है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। ओके, सो इसी तरह हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है या फिर इम्पैक्ट डालता है किसमें? इंडिसेस में। Any changes taken place in the underlying stock price impact the overall value of the index। जैसे कि अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि इसमें थोड़े इसमें चेंजेस होंगे तो ओवरऑल इंडेक्स में भी इसके चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद है कि अगर ये स्टॉक बढ़ेगा तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? स्टॉक बढ़ेगा तो इंडिसेस भी बढ़ने के चांसेस है, अगर स्टॉक रिड्यूस होगा तो इंडिसेस भी रिड्यूस होने के चांसेस है, और ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। क्यों? सपोज इसका इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 50,000, मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 है, पर रेस्ट ऑफ द स्टॉक है उसके भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुछ कुछ होगा। ओके, सिर्फ यही स्टॉक हो सकता है बेरिश हो, लेकिन बाकी सब बुलिश हो सकते हैं। तो ये चारों स्टॉक मिल करके इंडिसेस बढ़ा भी सकते हैं और इंडिसेस घटा भी सकते हैं। ओके, सो ये एक किसी एक स्टॉक का रिफ्लेक्शन भी पूरे इंडिसेस पे पड़ सकता है, या फिर इंडिसेस के अपने आप के मूवमेंट जो है वो स्टॉक्स पे पड़ सकते हैं। ओके, सो इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। इन अ सिंपल वर्ड, इंडिसेस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये हमें ओवरऑल सेंटिमेंट बताता है, पब्लिक के सेंटिमेंट बताता है कि अगर इस इंडिसेस का, इस ओवरऑल सेक्टर का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो अगर बेरिश है तो इसका मतलब है कि पूरी पब्लिक को ये लगता है, उनके सेंटिमेंट्स ये कहते हैं कि ये अब बहुत हो गया इनका बुलिश होना, अब यहाँ से इनके सेल करने की कंडीशन आ गई। ओके, अगर इंडिसेस जो है बुलिश हैं तो ये कहता है कि बहुत सारे लोगों का ये सेंटिमेंट है कि ये इसको अभी आगे और परफॉर्म करना है। ओके, ये रिफ्लेक्ट होता है फाइनेंशियल में भी, कमोडिटीज में भी, या फिर किसी भी मार्केट में। ये सारे सेंटिमेंट्स किसी भी मार्केट के जो इंडेक्स होते हैं वो इसी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसे नोटेबल इंडिसेस किस तरह से उनको कैटेगराइज्ड किया जाता है। ओके, इंडिया में किस तरह से कैटेगरी बनाई गई है इंडिसेस की, ज्यादातर पॉपुलर कौन सी है? सबसे पहला तो है बेंचमार्क इंडिसेस। बेंचमार्क इन द सेंस जो एवरेज से बेटर परफॉर्म करती है, जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। एनएससी है उसके लिए निफ्टी है, बीएससी है उसके लिए सेंसेक्स है। ओके, देन ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस। ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस इन द सेंस निफ्टी 50 या बीएससी 100 ले सकते हैं। ओके, इंडिसेस बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द सेंस जैसे कैपिटल के हिसाब से किसी कंपनी की कि लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, इस हिसाब से उसके इंडिसेस तैयार की जाती हैं। अगर स्मॉल कैप कंपनीज हैं तो उनको एक कैटेगरी में डाला जाता है और उनकी अलग इंडिसेस बनाई जाती है। मिड कैप है तो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाती है। ओके, इसी तरह लार्ज कैप की अलग कैटेगरी बनाई जाती है। तो इस तरह से जो बनाई जाती है, इस तरह से जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, वो इंडिसेस बेस्ड होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका एग्जांपल हो सकता है बीएससी स्मॉल कैप एंड बीएससी मिड कैप। ओके, फिर आता है सेक्टोरल इंडिसेस। सेक्टोरल इंडिसेस यानी कि वो जो कैटेगरी है स्टॉक की वो किस सेक्टर को बिलोंग करती है, जैसे ऑटो सेक्टर है, एफएमसीजी है, फार्मा है। ओके, सो इस तरह की अलग अलग कैटेगरी होती है। इसका एग्जांपल है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स या सीएनएक्स आईटी। ओके, इस तरह के अलग अलग सेक्टोरल इंडिसेस होते हैं। तो हमने क्या देखा? नोटेबल इंडिसेस देखी कि कौन कौन से कैटेगरी वाइज हम इंडिसेस देखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। बेंचमार्क इंडिसेस, ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस, इंडिसेस बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड सेक्टोरल इंडिसेस। ओके, अब देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, ये इंडिसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों इतना हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक को कैटेगराइज करें और फिर उसमें लोग इन्वेस्ट भी क्यों करेंगे, जरूरत क्या है इंडिसेस की, चेक कर लेते हैं। सबसे पहला तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक्ट लाइक अ बैरोमीटर।
shows the overall condition of the market. ओके जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक इंडिसेस रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है पूरे मार्केट को या उस कैटेगरी के सारे स्टॉक्स को रिफ्लेक्ट करता है. ओके सो इससे क्या होगा, इससे वो इंडिसेस क्या करता है, फैसिलिटेट करता है. क्या फैसिलिटेट करता है, इन्वेस्टर्स को ये एक आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट का एक्चुअली में पैटर्न क्या है. आई मीन टू आइडेंटिफाई जनरल पैटर्न ऑफ द मार्केट, यानी कि एक इंडिसेस को देख करके जो रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सारे स्टॉक्स को, अगर इंडिसेस बढ़ रहा है मतलब उस कैटेगरी के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट बढ़ रहे होंगे. ओके सो इन्वेस्टर्स को ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इसका इस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसका टेक्निकल एनालिसिस करो, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक न्यूज सर्च करो, सारे इंफॉर्मेशन उसकी निकालो, उसके बाद जाकर के उसमें इन्वेस्ट करो. ओके उस पर्टिकुलर इंडिसेस को इन्वेस्टर ने देखा और वो इंडिसेस क्या कह रही है कि वो बुलिश है, तो उसे सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका बहुत कुछ रिसर्च करने की जरूरत है, उसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है. ओके डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होती है. सो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टर्स को टू आइडेंटिफाई जनरल पैटर्न इन स्टॉक मार्केट. ओके ये एक रेफरेंस की तरह काम करता है, गाइड प्रोवाइड करता है, गाइड करता है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को डिसीजन मेकिंग में. ओके किस स्टॉक को इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक को ट्रेड करना है. सो इसलिए इंडिसेस की रिक्वायरमेंट है. अब इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो अभी हमने डिस्कस किया स्टॉक पिकिंग में हेल्प करता है ये, जैसे कि किस स्टॉक में हमें बुलिश होना है, किस स्टॉक में हमें बेरिश होना है, किस स्टॉक को बाय करना है, किस में ट्रेडिंग करनी है और किस में इन्वेस्टिंग करनी है. ओके सो इंडिसेस हमें ये सब कुछ बताने में हेल्प करता है. एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, स्टॉक मार्केट का जो इंडिसेस होता है वो रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. पैरामीटर फॉर पेयर कंपैरिजन, इट मींस अगर सपोज अगर हम इस इंडेक्स की बात कर ले 1 2 3 4 5 स्टॉक्स इस पर्टिकुलर इंडिसेस में हैं. ओके सो हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर इस इंडिसेस का जो स्टॉक है अगर वो बहुत ज्यादा बुलिश है या फिर सपोज 20% रिटर्न दे रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक. ओके और जबकि ये पूरा इंडिसेस हमें 30% का रिटर्न, आई मीन 15% का रिटर्न दे रहा है. ओके तो हम इसका ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि ये जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्म कर रहा है. क्या कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, किसके कंपैरिजन में, इन पूरे इंडिसेस के कंपैरिजन में. सो हम कहते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक ये आउट परफॉर्म कर रहा है. लेकिन अगर यही ये 15% पूरा इंडेक्स दे रहा है और ये देता 10%, तो हम कहते हैं ये अंडर परफॉर्म कर रहा है. ये क्या कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है. सो इस तरह से इंटरप्रिटेशन करके हम पेयर कंपैरिजन करके भी उसमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं. इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट का इंडिसेस हमें फैसिलिटेट करता है टू आइडेंटिफाई जनरल पैटर्न टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट. इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को बताता है कि ज्यादातर लोग बुलिश है या ज्यादातर लोग बेरिश है. ओके हेल्प्स इन पैसिव इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल इंडिसेस, अगर हमने फर्स्ट एपिसोड अगर देखा होगा जिसपे हमने मिथ्स की बात की थी, मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के चार्ट और सेंसेक्स के चार्ट को डिस्कस किया था. उसमें देखा था कि शॉर्टर टर्म में भले ही स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की हो, पर अगर लॉन्गर पर्सपेक्टिव से चला जाए तो स्टॉक मार्केट इतना रिस्की नहीं है. तो उसमें क्या होता है, अगर किसी ने लॉन्गर पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट किया है तो बस हमें कुछ करना नहीं होता, एक पैसिव इन्वेस्टमेंट का काम होता है और वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हमें एक अच्छी वेल्थ, अच्छा चंक देकर जाता है. ओके सो एक इंडिसेस को हम ट्रैक करके एक अच्छी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट इंडिसेस. अब स्टॉक मार्केट की जो इंडिसेस है उसको डेवलप कैसे किया जाता है, दो कैटेगरी है. फर्स्ट है मार्केट कैप वेटेज एंड सेकेंड है प्राइस वेटेज. ओके इंडिया में ज्यादातर जो इंडिसेस प्रिपेयर होती है मार्केट कैप वेटेज को लेकर प्रिपेयर की जाती है. प्राइस वेटेज जो है मोस्टली जापान वगैरह में फॉलो किया जाता है. सबसे पहले प्राइस वेटेज देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ इंडेक्स डिपेंड ऑन स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी, यानी कि प्राइस जो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, वो जितना ज्यादा हाई होता है उसकी इंडेक्स की जो वैल्यू असाइन होती है वो उतने ही ज्यादा होती है. ओके इसके कंपैरिजन में इंडिया में ज्यादातर इंडिसेस क्या फॉलो करते हैं, मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक फ्लोटेड बाय द कंपनी विद द शेयर प्राइस ऑफ अ स्टॉक. इट मीन्स अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, जो फ्री फ्लोट कैपिटल होता है, यानी फ्री फ्लोट जो शेयर होता है, ओके नंबर ऑफ शेयर इनटू
CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस। ओके, ये नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक में अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। ओके, इस हिसाब से ज्यादातर मार्केट कैप को वेटेज दिया जाता है और उन्हें एक वैल्यू असाइन की जाती है, वैल्यू असाइन की जाती है। ओके, अब ये वैल्यू असाइन किस बेसिस पे होता है? ये डिपेंड करता है कि उसका मार्केट कैप कितना है, ये डिपेंड करता है कि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना है। ओके, उस कंपनी को वैल्यू की जाती है, उसका वैल्यू की जाती है, वैल्यूड की जाती है। ओके, सो उस हिसाब से जो एसेट की वैल्यू निकल कर आती है उसके हिसाब से उसको वेटेज दिया जाता है। ओके, सो इस तरह से स्टॉक मार्केट के जो इंडिसेस हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो आज के एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के इंडिसेस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल उस कैटेगरी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। ओके, हमारी हेल्प करता है कि सेंस में इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई द जनरल पैटर्न कि इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। ओके, हमने क्राइटेरिया देखा, स्टॉक अगर इस इंडिसेस को प्रिपेयर करना है तो उसकी क्राइटेरिया क्या हो सकती है, इंडिसेस प्रिपेयर करने के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना होता है। ओके, फिर हमने देखा रिक्वायरमेंट क्या है स्टॉक मार्केट के इंडिसेस को प्रिपेयर करने की, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। ओके, फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, कितने तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के इंडिसेस के। ओके, सो इनफ फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरबिस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।